हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको 9.3 रूट में है एक इरेशनल नंबर, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 9.3 सेंटीमीटर तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी में हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर ड्रॉ करेंगे। 9.3 के आगे अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, डेट मीन्स 10.3 सेंटीमीटर टेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं, ए से बी तक 9.3 एंड बी से सी तक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और ली है वो। तो ए से बी तक आपकी 9.3 हो गई और बी से सी 1 हो गई। अब हमें क्या करना है कि ए और सी आपको डिस्टेंस दिख रही होगी, जो कि ए सी डिस्टेंस कितनी हमने ली है, 10.3 ली है। इसका हम करेंगे बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, कंपास की हेल्प चाहिए। तो उसके लिए हम एक कंपास ले लेंगे। मैं यहाँ पर पेन से बना रही हूँ, आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा ताकि अच्छे से आपको दिखे। तो बाइसेक्टर के लिए देखिए कैसे करेंगे, हम पॉइंट सी से या पॉइंट ए से भी ले सकते हैं। ये जो 10.3 डिस्टेंस है, इसका हाफ से ज्यादा डिस्टेंस टेक करेंगे। ठीक है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस टेक करेंगे और उस आप ए से भी डिस्टेंस टेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेनी है। और लेना कहाँ से है, ए और सी के, ए और बी से नहीं लेना है। ठीक है, आपको लेना है ए और सी की डिस्टेंस। तो सी से हम क्या कर रहे हैं, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस टेक कर रहे हैं और अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर एक कट या कहें आर्क। एक अपसाइड आर्क लगाएंगे और एक डाउन साइड। सेम एज पॉइंट ए से करेंगे यही काम। पॉइंट ए पर कंपास रखेंगे, कंपास की टिप रखेंगे और अपसाइड एक आर्क लगाएंगे और सेम डाउन साइड एक आर्क लगाएंगे। तो आपको देखो यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जोड़ देंगे इस तरीके से। ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर एक मिड पॉइंट मिल चुका है। इस मिड पॉइंट को हम कोई एक नाम दे देंगे, एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने AC डिस्टेंस ली है, इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, हमने ये जो बाइसेक्ट किया है, इससे हमें इसका मिड पॉइंट मिल गया है। अब मिड पॉइंट मिल गया है तो हमें इसकी हाफ डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेंगे और चेक करेंगे कि हाफ डिस्टेंस इधर भी सेम है या नहीं है। सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है यहाँ पर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे सेमी सर्कल। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, देखिए एग्जैक्ट आ रही है यहाँ पर। तो ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अच्छा, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या फिर कहें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं और नहीं तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो प्रोटेक्टर ले लेंगे। मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज कर रही हूँ ताकि ज्यादा मैसी ना हो। अगर हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो थोड़ा सा मैसी होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैं यहाँ से इससे बना दे रही हूँ
पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया पॉइंट बी पे। अब ये जहां पर सेमी सर्कल को कट कर रहा है, यहाँ पर मैं इसको एक नेम दे रही हूँ एन। ये जो बी एन डिस्टेंस है यही आपकी क्या है, √9.3 है। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है √9.3, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बी एन डिस्टेंस को हम कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे, बी एन डिस्टेंस इस कंपास में ले लेंगे और इस बी एन डिस्टेंस को हम आगे नंबर लाइन पे बना देंगे। इस तरीके से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ पर एक कट लगा दिया मैंने यहाँ तक। अब देखेंगे कि इस नंबर लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे जहां तक ये हमारा कट जा रहा है, या जहां तक हमारी आर्क जा रही है हम वहां तक इसे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो पॉइंट निकल कर आया है ये पॉइंट ही आपका क्या है, √9.3 है। ये पॉइंट, इसको हम कोई नाम दे रहे हैं एल, तो ये पॉइंट एल ही आपका क्या है, √9.3 है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी डिस्टेंस ली 9.3 की, और बी के बाद हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, मतलब बी सी जो डिस्टेंस ली वो 1 सेंटीमीटर ली। इस तरीके से टोटल ए सी डिस्टेंस जो हुई वो टोटल हुई 10.3। अब इस ए सी डिस्टेंस का ही हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया कंपास और पेन की हेल्प से। ठीक है, अच्छा तो कंपास और पेन की हेल्प से कैसे किया कि सी पॉइंट पे हमने कंपास की टिप रखी और आर्क लगाया, ए पॉइंट पे अप साइड आर्क लगाया और डाउन साइड आर्क लगाया, फिर ए पर रखा हमने, अप साइड कट किया और डाउन साइड कट किया। तो इससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए और इन दोनों को ही हमने ज्वाइंट करा दिया। जब ज्वाइंट कराया तो हमें इस नंबर लाइन पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पे हमें इसका मिल गया एक मिड पॉइंट जिसको हमने नेम दे दिया एम। उसके बाद हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ए एम डिस्टेंस टेक करके, ए एम डिस्टेंस टेक की और उससे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या फिर कहें 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप वो चाहे कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। अच्छा, तो हमें उससे मिल गई बी एन डिस्टेंस। ये बी एन डिस्टेंस जो हमें मिली है यही √9.3 है, लेकिन ये √9.3 हमें चाहिए नंबर लाइन पे, इसीलिए हमने कंपास में इस डिस्टेंस को टेक करके यहाँ पर नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ की और इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया तो हमें पॉइंट एल मिल गया। ये एल पॉइंट ही क्या है, आपका √9.3 है। तो इस तरीके से हम √9.3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट है आपका 1/√7। तो 1/√7 को आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे देखते हैं। ध्यान रखना है कि हमेशा अगर रूट डिनोमिनेटर में होता है तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है या कहीं रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए हमें उसका रैशनलाइजेशन करना होता है, और जब रैशनलाइज करते हैं तभी जो डिनोमिनेटर का रूट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो अब कैसे रिमूव करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/√7 है, तो 1/√7 डिनोमिनेटर में आपका √7 है, तो √7 से ही आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा देंगे √7 से। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा,
√7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, √7 1 जा √7, और √7 मल्टीप्लाई √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर। यही हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ओके, तो √7 अपॉन में √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 7। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, √7 अपॉन में 7। आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ आपके डिनोमिनेटर में रूट था 7 के साथ, अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। इसका मतलब हमने इस नंबर को रैशनलाइज कर दिया है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड में। तो सेकंड है आपका 1/√7 माइनस √6। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। 1/√7 माइनस √6, अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब इस तरीके का आपको रैशनलाइजेशन करना होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर √7 एंड √6 ये तो नंबर सेम रहेंगे, यहाँ पर आपका माइनस साइन है, ये माइनस साइन यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। आपको बस इतना सा चेंज करना कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो सेम करना है कि न्यूमरेटर में अगर हमने √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई की है तो डिनोमिनेटर में भी हम करेंगे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं कि √7 प्लस √6 1 जा √7 प्लस 6 √6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि √7 माइनस √6 एंड √7 प्लस √6, तो यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी सी लग रही है, क्या, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि a क्या है यहाँ पर, √7, तो √7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी √6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं √7 प्लस √6, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे √7 प्लस √6, और नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर मतलब 7, √6 का स्क्वायर मतलब 6, और बीच में साइन माइनस। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा 1। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में 1 राइट करिए या ना करिए, बात एक ही है। तो आपके देखिए डिनोमिनेटर में से रूट जो क्या है, रिमूव हो गया है, और जब रूट रिमूव हो गया है इसका मतलब इस नंबर का रैशनलाइजेशन हो चुका है। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो सेम करेंगे जैसे अभी हमने लास्ट सेकंड क्वेश्चन किया था, तो सेम वैसे ही करेंगे। लिख लेंगे पहले √5 प्लस √2, मल्टीप्लाई कराएंगे, √5 एंड √2 तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, न्यूमरेटर में √5 माइनस √2 है, तो डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब √5 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, तो सेम नंबर आएगा √5 माइनस √2 अपॉन में, फिर से ध्यान दीजिए a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है √5 एंड b क्या है
रूट 2। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 2 हो गया, और अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2। तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 5 में से 2 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो डिनोमिनेटर है वहां से रूट रिमूव हो गया है, इसका मतलब हम रेशनलाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपका 1/√7 माइनस रूट 2। सेम चीज करेंगे, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 एंड 2 सेम रहेगा, चेंज क्या होगा साइन, यहाँ पर माइनस का है यहाँ प्लस। तो डिनोमिनेटर में भी रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रूट 7 प्लस 2 बन जा रूट 7 प्लस 2 अपॉन में, फिर से आप देख रहे होंगे आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की, तो यूज कर लेंगे। ए क्या है रूट 7 और बी क्या है 2। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन में रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4, यही हो गया। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 3। तो आपका आंसर क्या आ गया रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं।